नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने बाली को भी युद्ध में हराया हुआ है? रामायण से जुड़ी एक कथा के अनुसार बाली को इस बात का घमंड हो गया था कि दुनिया में उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। एक बार की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उसी समय बाली भी वहां पहुंचा और घमंड में चूर हनुमान जी की तपस्या में विघ्न डालने लगा। हनुमान जी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाली रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस पर हनुमान जी ने कहा, वानराज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली और चिढ़ गया। उसने हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा कि वे जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो भी उन्हें नहीं हरा सकते। ऐसा सुन हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की लड़ाई चुनौती के रूप में स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि अगले दिन दोनों के बीच दंगल होगा। हनुमान अगले दिन दंगल के लिए जा ही रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वे नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं देना उचित न होगा। उस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वे जाकर बाली से लड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वे अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध में जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान अपनी शेष शक्ति अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दें और दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लें। ऐसा सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही बाली से युद्ध करने के लिए गए। वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा कि जल्द ही उनका शरीर फट जाएगा। इसी दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखने के लिए वह तुरंत हनुमान जी से दूर भाग जाए। बाली ने ऐसा ही किया। वह लगातार भागता रहा ताकि उसकी ऊर्जा खत्म होने लगे। कई मील दौड़ने के बाद उसे राहत महसूस हुई। उसने देखा कि सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पाया, जबकि वे केवल अपनी शक्ति का 10% ही लेकर आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण शक्ति होती तो क्या होता? बाली को बात समझ आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बाद में बाली ने हनुमान जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। बोलो जय श्री राम।